पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। बुधवार शाम 6 बजे अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। खास बात यह है कि मतदान खत्म होने से पहले ही 90% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल के सामने आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा जहां इसे सत्ता परिवर्तन की आंधी बता रही, वहीं टीएमसी का कहना है कि यह भारी मतदान ममता बनर्जी पर जनता के अटूट भरोसे का सबूत है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या इस बार बंगाल में सच में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूं, भाजपा को 180 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अच्छे बहुमत से भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रही है। हिंदुओं ने खुलकर वोट किया है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। नहीं दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90% हिंदू खोल के वोट किया। वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, मेरा अनुभव है कि बीते कई समय से एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। ज़्यादातर भाजपा के पक्ष में हैं, एक टीएमसी के पक्ष में है। मुझे दोनों पर विश्वास नहीं है। टीएमसी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के साथ मिलकर रची गई साजिश के खिलाफ लोग हैं। दिवा स्वप्न देखने में कोई रोक नहीं है। भाजपा दिवा स्वप्न देख रही है। मैं आश्वस्त हूं कि चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। भवानीपुर में वो हारेंगे और नंदीग्राम में कड़ा मुकाबला होगा। वहीं बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर सारी विपक्षी पार्टियों के बीच बढ़ गई। इसमें टीएमसी कहां किस तरह आएगी, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। लेकिन ये वोट सारी विपक्षी पार्टियों में बट गए हैं। कहीं भाजपा, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीआईएम, कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, लेकिन विपक्ष में भी भाजपा के पास ज़्यादा वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए। इसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं कर सकते। हालांकि इन सबके बीच में टीएमसी ने अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने एग्जिट पोल्स और भारी मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो भारी वोटिंग हुई है वो पूरी तरह से टीएमसी के ही पक्ष में है और इसी के साथ टीएमसी पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाने जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।